बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ है 12 अप्रैल 2023। तो आज काफ़ी दिनों के वक़्फ़े के बाद आज हम वीलॉग कर रहे हैं। इसके 2-3 वजूहात थी। एक तो कुछ हमारे मेहमान आए हुए थे अज़रबैजान से, उनके साथ बिज़ी थे और कुछ मैं ये कुछ देख रहा था कि एक दफ़ा ये जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ये एक दफ़ा अपने नुक़्ता-ए अरूज तक पहुँच जाएँ, तो उसके बाद फिर मैं ताकि इसका मुनासिब जवाब दे सकूँ। तो आज का वीलॉग जो है वो पूसा बासमती 1692 और 1718 के हवाले से बहुत अहम है। आपने इसको गौर से सुनना है और शेयर भी करना है आपने। पिछले तकरीबन कुछ 20-25 दिनों से मसाजिद में भी ऐलानात हुए, सोशल मीडिया के ऊपर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई कि ये मंजूर शुदा वैरायटी नहीं है। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये मंजूर शुदा वैराइटीज़ पाकिस्तान में नहीं है ये। फिर इसके ऊपर ये कहा गया कि ये अगर पाकिस्तान से बाहर जाएंगी तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, बैन हो सकता है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद ये चीज़ें हैं, इनका हकीकत से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम बात करें 1509 जब पाकिस्तान में आई तो क्या वो मंजूर शुदा थी और क्या हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते रहे? 1121 जो है वो भी इंडियन वैरायटी है, पाकिस्तान में आई तो क्या हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते रहे? अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें अपनी ही वैराइटीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए जो पाकिस्तान की हैं। लेकिन क्या कीजिए कि हमारे पास इतनी पैदावारी सलाहियत की हामिल वैराइटीज़ हमारे पास है नहीं। तो मजबूरन फिर किसान को दूसरी वैराइटीज़ की तरफ जो गैर मंजूर शुदा हैं, उनकी तरफ जाना पड़ता है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि किसने क्या कहा, प्रोपेगेंडा क्या था, वो जाली था, झूठा था, उस बहस में जाए बगैर हम कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। 1692 PB 1692 पूसा बासमती 1692 1509 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है और 1718 1121 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। यानी उन्हीं बीजों को बेहतर करके बनाया गया है। अगर इनके बात हुई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात हुई, उनके जेनेटिक मटेरियल की बात हुई कि उसकी मदद से इसको परखा जा सकता है, तो मैं अपने उन दानश्वर हज़रात की खिदमत में मैं कुछ चीज़ें गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि इनका जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इंडिया में भी ये हो रहा है कि 1718 को ख़रीद कर, मंडियों में ख़रीद कर, उसको 1121 के साथ मिलाकर 1121 के ब्रांड नेम के तहत ही उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक बात। दूसरा, 1692 भरपूर मिकदार में इंडिया में ये फसल मंडियों में इस साल आई, इस साल से मुराद 2022 में। उसको भी 1509 के साथ मिलाकर 1509 जिसको हम पाकिस्तान में किसान बासमती का हमने नाम दिया हुआ है, तो उसके साथ मिक्स करके उसको भी एक्सपोर्ट किया गया 1509 के ब्रांड नेम के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक अरेंजमेंट, डीएनए ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, 100% एक जैसा है। मासवाए कुछ चंद एक उनके जो ऑब्वियस लुक है उसमें कुछ फ़र्क हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वैराइटीज़ सेम है और बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं, ठीक है? तो इसमें ये तो बिल्कुल एक लग़्व बेमानी बात है कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात, हमने ये देखना है कि हमारा जो चावल एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादातर होता किन मुल्कों में? ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ होती है यूरोप में, यूके में। ईरान में, गल्फ़ में, अफ़गानिस्तान में तो ये तसव्वुर ही नहीं है। तो और वहाँ पे तो लीगल ट्रेड भी नहीं होती। ईरान में जो हमारी होती है वो तो ज़्यादातर इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से ही वहाँ पे चावल भेजा जाता है। और अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती भी है तो उसमें भी ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, क्योंकि अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बुनियाद पर इसको परखा जाता हो और ये बैन किया जाता, तो फिर सबसे पहले तो इंडिया ने ही उसी बैन के अंडर आना था कि भई आप 1509 के अंदर आप 1692 की और 1121 के अंदर आप 1718 की मिक्सिंग करके बेच रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइडेंटिकल वैराइटीज़ हैं ये दोनों। इनका जेनेटिक मटेरियल यानी जीनियाती मादा
आइडेंटिकल है, एक बात। दूसरी, ये दोनों वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं। तीसरा नुक्ता ये है कि मिलर्स इसको ख़रीदना चाहते हैं। मैं बड़े मोतबर ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि हर ज़िले में, हर इलाके में मेरी बज़ाते खुद मिलर्स के साथ, बड़े मिलर्स के साथ, बड़े संजीदा लोगों के साथ मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या फार्मर्स को 17-18 और 1509 और 17-18 और 1692 लगानी चाहिए कि नहीं? हम उनको रिकमेंड करें कि नहीं करें? तो जवाब बड़ा दिलचस्प है। ऑलमोस्ट 99% लोगों ने, मिलर्स ने ये कहा कि ज़रूर लगानी चाहिए और हम उसको ख़रीदेंगे। ये मैं बात बड़े मोतबर ज़राए से ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी नाम उनके डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। वक़्त आएगा तो हम अपने फार्मर्स को बताएँगे कि आपने किस-किस जगह पे अपनी फसल को बेचना है। तो ये ज़हन में आपने बात रखनी है। अगली बात मैं अपने कुछ लोगों के साथ उनके गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि खुदारा किसान को दीवार के साथ मत लगाएँ। बॉर्डर के दूसरी साइड पे किसान जो है वो 70 मन से लेकर 90 मन फ़ी एकड़ बासमती की पैदावार ले रहा है। और बॉर्डर के इस साइड पे अगर वो बीज आ गया और आ चुका है और अगर किसान उसको लगाना चाह रहा है तो आप उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, आप उसको दीवार के साथ लगाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा। उसकी कनपटी पे पिस्तौल भी रखेंगे तो वो फिर भी बाज नहीं आएगा ये चीज़ें लगाने से। खुदारा हकीकत का इदराक करें, इन चीज़ों से बाज रहें, इससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, मासवाए इसके कि आपने अपनी नीयत दिखा दी। अब देखें, मैं अगर आप फार्मर को डराएंगे कि उसकी जिन्स बिकेगी नहीं, हालांकि बिकेगी, अगर आप उसको डराएंगे कि उसकी जिन्स बिकेगी नहीं तो वो क्या करेगा? वो लगाएगा 1692, मंडी में 1509 करके बेचेगा। ये मेरी बात ज़हन में रखें। वो 1692 लगाएगा क्योंकि 1692 की पैदावार अच्छी है, लेकिन जब मंडी में लेके जाएगा और आप जैसे लोग उनको, फार्मर को डराएंगे तो वो मंडी में 1509 करके बेचेगा, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अपनी तहकीक को हम ऊपर लेके जाएं। किसी को शौक नहीं है इंडियन वैरायटीज़ लगाने का, किसी को शौक नहीं है, मजबूरी के तहत लगा रहे हैं लोग, क्योंकि दूसरी तरफ 90 मन तक चले गए लोग बासमती में और रेट वो ले रहे हैं 4500 5000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में। उनका 1 एकड़ बन रहा है कुछ 4 लाख पाकिस्तानी रुपयों में, 4 लाख रुपए का 1 एकड़ उनका फ़रोख्त हो रहा है या 3.5 लाख का हो रहा है। पाकिस्तान में जो है वो अब फार्मर बेचारा 1.5-2 लाख पे बैठा हुआ है। तो फार्मर की आमदनी में इजाफा होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। या तो वैरायटी उसके पास, फार्मर के पास ऐसी होनी चाहिए जो उसको उनके हम पल्ला या उसी सफ़ में खड़ा कर दे। तो अगर यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा तो वो किसी ना किसी तरीके से वो वैरायटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को लेने की कोशिश करेगा, वो लगाएगा। तो फिर 1509 और 1692 में बहुत मामूली सा फ़र्क है, उसको कोई पकड़ नहीं सकेगा मंडी में। तो फार्मर को मजबूर ना करें कि वो अपनी जिन्स का नाम बदल कर मंडी में वो सेल करे, ठीक है? तो गुजारिश ये है कि हमें चीज़ों के हल की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि एक इस तरह की बहस में हम डाल दें अपनी पूरी फार्मर्स कम्युनिटी को कि वो सहम के डर के बैठ जाए। 1509 भी मैं अपने भाइयों से जो ये समझते हैं कि हमारी कौमी गैरत और हमीयत का तकाजा ये है कि हम इंडियन वैरायटीज़ को काश्त ना करें, तो मेरी उनसे गुजारिश है मेरा भाई, 1509 भी जिसको हमने किसान का नाम दिया वो भी इंडियन है। 1121 जिसको हमने पहले PS1 का फिर PS2 का नाम दिया और अभी PK 1121 का नाम है, वो भी इंडियन वैरायटी है। PK 386 भी इंडियन वैरायटी है। सुपरी भी इंडियन वैरायटी है। सुपर फाइन भी इंडियन है, वो भी मंजूर शुदा नहीं है, सुपरी और सुपर फाइन। तो अगर हम इनको निकाल दें, कौमी गैरत और हमीयत के नाम पर हम इनको साइड पे कर दें, तो पीछे फिर हमारे पास जो हमारी अपनी है वैरायटीज़ वो बनती है, बचती है सुपर कर्नल, जिसको हम कहते हैं सुपर बासमती 515, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, हमें उन पे फ़ख्र है, लेकिन पैदावार थोड़ी है। तो इसलिए फार्मर से गुजारिश ये है कि इसको मिलर्स ख़रीदना चाह रहे हैं
1692 और 17-18 की बात करें, 17-18 के चावल बन के पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो चुके हैं। पिछले साल मार्केट में 17-18 मुंजी आई, उसके चावल बने और वो चावल 11-21 के, चूँकि दोनों एक जैसे हैं, तो वो आपस में 11-21 और 17-18 मिक्स होकर उनके चावल बनकर वो बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। कोई जुर्माना नहीं हुआ, कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ऐसा नहीं आया कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, ठीक है? तो ये बिल्कुल एक गलत प्रोपेगेंडा है। फार्मर को एनकरेज करें कि वो वैराइटीज़ लगाएं जो ज़्यादा हों ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो आप अपने यूट्यूब चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फसल पर मेहनत करें, अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।